पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज हम नया साल 2022 में प्रवेश कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ यीशु है और यीशु के साथ साथ माता मरियम ईश माता, संत जोसेफ और गडेरिये जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। देखिए, माँ मरियम के साथ मिलकर, संत जोसेफ के साथ मिलकर और गडेरियों के साथ मिलकर आइए हम प्रभु यीशु की आराधना करें, उन्हें देखें, उन्हें पहचाने, उन्हें अपनाए, उन्हें प्यार करे, उनसे बातचीत करे, अपना सब कुछ प्रभु यीशु के सामने समर्पित करे। यह सब शायद हमारे लिए आसान नहीं है, पर अगर हम माँ मरियम को देखें, उनके चेहरे पर जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, ये सब देखें और कैसे माँ मरियम यीशु की आराधना कर रही है, उनके सामने घुटने टेकर, उनके आँखों में देखकर हम भी कुछ सीख सकते हैं माँ मरियम से। वैसे आपको मालूम है, आज कलीसिया माँ मरियम ईश माता, मदर ऑफ गॉड, उनका त्यौहार मना रहे हैं और इसलिए आज विशेष रीति से हम माँ मरियम के बारे में सोच विचार करेंगे और उनके साथ मिलकर यीशु की आराधना करेंगे और हमारे जीवन यीशु के साथ, मरियम के साथ, यूसुफ के साथ, सब संतों स्वर्गदूतों के साथ हम बिताएंगे। पहला पाठ में हमने एक विशेष आशीर्वाद के बारे में सुना है। मूसा को ईश्वर ने आदेश दिया था कि हारून और उनके संतान जब इस्राएलियों को आशीष देते हैं, इन शब्दों को इस्तेमाल करके आशीष देना चाहिए। कौन सी शब्द? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। तो इस प्रकार जो आशीष की प्रार्थना इस्राएली लोग अपने लिए इस्तेमाल करते थे, आज हमारे सामने जैसे हम जब प्रभु यीशु को देखते हैं, ये वास्तविक बन जाता है। प्रभु अपना चेहरा हमारे सामने रखता है और हमें नया रोशनी प्रदान करता है। हम यीशु को आमने सामने देख सकते हैं माँ मरियम के साथ मिलकर। देखिए, माँ मरियम को हम ईश माता क्यों कहते हैं? कलीसिया की शुरुआत में लोगों के मन में कई प्रश्न उठे। यीशु कौन है? क्या यीशु ईश्वर है या यीशु इंसान है? और कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि यीशु ईश्वर तो है और इंसान भी है, पर यीशु में दो व्यक्ति है, एक ईश्वर और एक इंसान, और जो हम देखते हैं बस वह इंसान ही है। और जो माता मरियम ने जिस शिशु को जन्म दिया था, वो इंसान यीशु है। तो इस प्रकार के लोगों के मन में कुछ संदेह आने लगा, कौन है सचमुच में यीशु? और इसलिए कलीसिया एकत्र होकर फिर एफेसुस में एक महासभा बुलाया 431 में, और वहाँ पर कलीसिया ने घोषित किया कि मरियम से जन्मा यीशु इंसान और ईश्वर है और मरियम ईश माता है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वही है theotokos। यूनानी भाषा में theotokos मतलब ईश जननी, ईश्वर की जननी। क्योंकि जो शिशु माँ मरियम से जन्मा है वो सचमुच ईश्वर है और इंसान भी है। यीशु के अंदर ईश्वरीयता है और इंसानियत दोनों है, इसलिए हम माँ मरियम को ईश माता कहते हैं। आइए हम माँ मरियम के बारे में और भी कुछ सोचे समझे, क्योंकि माँ मरियम को ईश माता कहने से हमें संकोच नहीं होना है, क्योंकि न केवल हम बल्कि पवित्र वचन यही कहता है। क्या कहता है? संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं, जब माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई
तो माँ मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और बोलने लगी, तुम नारियों में धन्य है। ऊंचे स्वर से बोलती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। और इसके बाद क्या कही, ध्यान से सुनिए, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो मेरे प्रभु की माता, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए माँ मरियम को अभिवादन करती है एलिजाबेथ। और ये एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर माँ मरियम को अभिवादन करती है। तो इसका मतलब यह है, ईश्वर पवित्र आत्मा हमें बताता है कि सचमुच माँ मरियम ईश माता है। और इसलिए हमें इस ईश माता के बारे में सोचना है, उनसे कुछ सीखना है और उनके करीब रहना चाहिए, क्योंकि न केवल मरियम ईश माता है, मरियम हमारी भी माता है। यह भी पवित्र वचन से हमें मालूम हो जाता है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 24 और 27 में इस प्रकार हम सुनते हैं, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहा है, उन्होंने देखा कि अपने प्रिय शिष्य और माँ मरियम वहाँ पर खड़ी है और माँ मरियम से कहती है, पदरे यह तुम्हारा बेटा है। और फिर शिष्य से कहता है, यह तुम्हारी माता है। और उस समय से उस शिष्य ने माँ मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। तो वो शिष्य, प्रिय शिष्य कौन है, उनका नाम वहाँ लिखा हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये है, जो भी यीशु का प्रिय शिष्य है, उनके लिए माँ मरियम अपनी माँ है। और ये तो माँ मरियम साबित करती है, क्योंकि यीशु शिष्यों को यीशु के मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद माँ मरियम प्रभु यीशु के शिष्यों को एकत्र करती है। जैसे प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखे हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य सब एकत्र हो गए और लिखा है, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। तो ये जो कलीसिया के शिशु अवस्था में हम कह सकते हैं, द इन्फेंट चर्च, जैसे माँ मरियम प्रभु यीशु, बालक यीशु, शिशु यीशु को परवरिश करती थी, उसी प्रकार बालक कलीसिया को शिशु कलीसिया का भी परवरिश करती है और उनको प्रार्थना में एकत्र करते हुए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए उनको तैयार कर रही है। जैसे माँ मरियम के जरिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, वही ईश माता के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कलीसिया के ऊपर, शिष्यों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। और पवित्र आत्मा आने के बाद शिष्य निडर होकर यीशु मसीह है करके प्रघोषित करना शुरू किया। इसी प्रकार पेंतकोस्ता के दिन कलीसिया का शुभारंभ हुआ, हम कह सकते हैं। द चर्च इज बॉर्न ऑन पेंटेकोस्ट डे थ्रू द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो इसलिए हम माँ मरियम का जो भूमिका है माता होने का, न केवल प्रभु यीशु की माता, हम सबकी माता होने का जो भूमिका है माता मरियम निभाती है। और कलीसिया में आज तक और आने वाले पीढ़ियों को भी यही सिखाना है, यही देखना है कैसे माँ मरियम हम सबको संभालती है। 13वां शताब्दी में जब कलीसिया में ऐसा उलझन आया, जैसे विधर्मी लोग गलत सिद्धांतों को फैलाते थे और अल्बिजेंसी जो कहते हैं विधर्मी लोग, उनके खिलाफ या उनको वापस लाने के लिए कलीसिया में संत डोमिनिक कोशिश किया करता था और उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो संत डोमिनिक ने माँ मरियम के मूर्ति के सामने जाकर घुटने टेकर रोते रोते प्रार्थना करना शुरू किया और माँ मरियम ने उनको दर्शन दी और पवित्र माला बिंदी उनको सिखाई। और पवित्र माला बिंदी के द्वारा माँ मरियम ने वादा की, तुम इन सब विधर्मियों को वापस लाओगे चर्च में। तो इसी प्रकार माँ मरियम कलीसिया की सहायता करने के लिए आती है। बाद में हम देखते हैं लूर्द में माँ मरियम प्रत्यक्ष हो गई और सन बर्नार्ड को प्रार्थना करने के लिए सिखाई। वो भी रोसरी माला प्रार्थना किया माँ मरियम लूर्द में।
और फिर हम देखते हैं फातिमा में जब लड़ाई हो रहा था, महायुद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, माँ मरियम प्रत्यक्ष होकर वहाँ उन 3 बच्चों को क्या सिखाई, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे हर एक इंसान को अपने आप को माँ मरियम के पवित्र निष्कलंक हृदय में समर्पित करना है और प्रार्थना करते हुए हम इस दुनिया को बचा सकती है। इसी प्रकार माँ मरियम दर्शन देती हैं कई जगह पर इस दुनिया में, जैसे भारत में भी माँ मरियम ने दर्शन दिया वेलांकन्नी में और बांडल में और अन्य जगह में। तो माँ मरियम अपना ईश माता होने का और इंसान की माता होने का भूमिका निभाती रहती है। तो प्रिय भाई बहनों, आज जब हम इस नए साल में कदम रख रहे हैं 2022 में, हम पुराने साल 2021 को शायद हम भूल जाना चाहते हैं। नहीं, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो एक दुखमय साल रहा हमारे लिए। कोरोना वायरस की वजह से विशेष करके हमारे बहुत सारे प्रियजन स्वर्गवास हो गए हैं, हमें दुखी कर दिया है। हम सबको डर डर कर बाहर निकलना होता है, चर्च में एकत्र नहीं हो सकते हैं, पहले जैसे हाथ मिला नहीं सकते हैं, अपना परिचय नहीं दे सकते हैं दूसरों को, मास्क पहन कर रखना चाहता है, हमारा मुंह ढके हुए। इस प्रकार कितना देर हम चलेंगे, कितने साल तक हम चलेंगे। तो इसलिए इस साल में 2022 में हम विशेष माँ मरियम के सामने आकर प्रार्थना करेंगे, हे माँ, इस दुनिया को बचाइए। आप फिर से प्रकट होइए, अपने पुत्र यीशु से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। और माँ मरियम से हमें भी कुछ सीखना है। क्या सीखेंगे माँ मरियम से? हमें सीखना है कैसे ईश्वर को पहला स्थान देना है। शायद इंसान ये बात भूल गए होंगे, इंसान अपने लिए सब कुछ बटोरने के लिए कोशिश करते रहे और अन्याय करते रहे। बहुत सारे लोग गरीबों को बिल्कुल सताते थे, उनका हिस्सा जो है अपने लिए वे एकत्र करते थे, धनी बन जाते थे। ग्रीडी इंसान, जैसे अंग्रेजी में कहता है ग्रीडी इंसान हम बनते हैं, लालची बन जाते हैं। तो अभी माँ मरियम हमसे कहती है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने भाई बहन सब इंसान अपना अपना ही है, उनका देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। विशेष करके जो गरीब है, जो लाचार है, जो डिप्रेशन में है, जो अकेले हैं, जिनके पास कोई नहीं है, उनके पास चले जाओ, जैसे हमारे संत पिता फ्रांसिस हमें आह्वान करता है। तो माँ मरियम से सीखे, जैसे उनको मालूम हो गया कि एलिजाबेथ गर्भावस्था में 6वां महीना चल रहा है, तो माँ मरियम शीघ्रता से वहाँ चलती है उनकी मदद करने के लिए। हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए शीघ्रता से बाहर निकलना चाहिए, अपने स्वार्थी मन से बाहर निकलना चाहिए। और उससे भी अधिक माँ मरियम जैसे हमें भी ईश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए, ईश्वर की वाणी सुनना चाहिए। और ईश्वर जब अपनी आज्ञा हमें प्रदान करता है, आदेश देता है, हमें भी कहना है, देखो मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इस प्रकार जो माँ मरियम का शब्द है, ये शब्दों को मन में रखते हुए हमें भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुकता दिखाना है। इस प्रकार माँ मरियम से हम सीखे और माँ मरियम हमें क्या करेंगे? यीशु के पास ले चलेंगे और हमारे सब समस्याओं को आइए हम माँ मरियम के हाथों में रखें। और हमारे लिए माँ मरियम प्रार्थना करती है, हम भी इस नया साल को बिल्कुल ईश्वर की ओर अभिमुख करते हुए, इंसान को प्यार करते हुए जीने के लिए कोशिश करें। आइए हम माँ मरियम से प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए, सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरण के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।